और हम लोग इसको क्या हो गया, कल हम लोगों ने देखा था डिमावर्स थ्योरम देखा था, डिमावर्स थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसका एक एप्लीकेशन हमने देखा। ठीक है, तो क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना वो हर जगह लगभग हर चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे। कल उन्होंने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट निकालने को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे लॉजिकल रिजल्ट क्या होता है, बस दिमाग लगाना है और ठीक से समझना है। ठीक है, ठीक से समझना है कि क्या समझना है, लेटेस्ट स्टार्ट में क्या समझना है ना। लिखो, अगला लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लिया, लिख लिया बेटा। अरे तुम्हें लोगों से पूछ रहे हैं, तुम लोग तो हो ही कि नहीं क्लास में, पता ही नहीं चलता है। वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो सर। ऑन है। तुम लोग वीडियो ही ऑफ कर देते हो, वीडियो ऑन रखा करो, नहीं तो वाइस चांसलर के पास लेके चले जाएंगे, तुम्हारा वेलोसिटी खराब कर देंगे, तुम्हारा विस्कोसिटी निकाल देंगे। तो है क्या कि इसमें कोई कौन सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है। स्क्वायर रूट निकालना है मतलब ये स्क्वायर रूट, जैसे मान लो मुझे कोई कहता है कि 5 + 12 आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता है, ये भी मालूम है कि नहीं? कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है। आयोटा बनाया कि 5 आयोटा पता नहीं, देख के तो लग रहा है 5 आयोटा, लेकिन पता नहीं है ना। हाँ, अगर हमारा इनइक्वालिटी वाले जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, केवल किसमें होते हैं, ये नंबर देते हैं। अब हमारे पास मान लो कोई है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक नंबर 10 का है, ऊपर का है, शुरू हो जाए ये लो, फाइंड द स्क्वायर रूट 5 + 12। क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी में दिए। इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 5 + 12 आयोटा को लिख लेंगे x + आयोटा। और जहां पे आपको ये बात अपने मन के अंदर रखनी होगी कि यहाँ पे जो x और y होता है दैट बिलोंग्स टू रियल। x और y में क्या होता है, रियल वैल्यूज होता है। इस बारे में बहुत कुछ पता ही होगा। तो 5 + 12 आयोटा इक्वल टू क्या होगा, x² + 2 आयोटा x1। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करने का जो तरीका होता था, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करते थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लिखोगे इक्विटी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है सर? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें क्या हो गया, x² - y² जो हो गया वो 5 के इक्वल हो गया, और 2xy जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। फाइनली में क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये जो कर रहे हैं ना, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² + y² का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। देखो चेक कर रहा है, ऑनलाइन है, हाइब्रिड है, बहुत बढ़िया।
बहुत दिन बाद। अच्छा हाँ यही तो है, ये मुझे पढ़ाता है क्लास। आई लव दिस जिस दिन सही से दिमाग लगाना शुरू कर दिया आईटी को सही उसमें कभी 10 साल और लगेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात, मन में कंफ्यूजन होगा, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, देख लेंगे ऐसा होता है। अच्छा, इसको हम ये भी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2xy का। वो प्रियांशु जो आया था। अच्छा आया नहीं। तो कहाँ चला गया था कल? क्लास में नहीं था हमारे क्लास में? नहीं था सर। हाँ सर डाउट बता रहे थे। क्या? कहाँ चला गया था तू? आप डाउट बता रहे थे। हाँ चले गए थे। क्यों? क्यों वाले क्वेश्चन? ऐसे घूमने नहीं थे गए ना? नहीं घूमने नहीं गए थे। क्योंकि बिहार से जब आते हैं ना पहले दिल्ली चक्कर लगाते हैं, उसमें ही फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, और ये कहाँ गया वो संस्कार? ये रहा। अच्छा हाँ, तू भी घूमने निकल जाते हो हमेशा? नो सर। हाँ नो सर। इनका दिमाग कितना है, लेकिन दिमाग रह के फायदा क्या है, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा। दिमाग से तुम ठीक नहीं कर रहे, दिमाग लगाना चाहिए। या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पर ना हो तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 लिख सकते। बट यहाँ पे x और y रियल नंबर, तो कभी भी टू रियल नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, लॉजिक आया समझ में? केवल 13 क्यों लिखेंगे, समझ में आया? समझ में आया? किसी भी दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाओ, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 18, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 3। x तो प्लस माइनस हो सकता है ना, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अच्छा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया, और x स्क्वायर 9 के इक्वल है, तो y स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब कहोगे सर आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर हम इसको देख के लिखेंगे। यहाँ पे देखोगे, इसको देख के देखो, सेकंड को देख के आंसर लिखोगे। xy का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल, यानी xy का प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब होगा x पॉजिटिव लेंगे तो y भी पॉजिटिव लेंगे, और x नेगेटिव लेंगे तो y भी नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा में दो वैल्यू हो सकता है, या तो 3 प्लस 2 आयोटा हो सकता है, और क्या हो सकता है -3 -2 आयोटा। ठीक है, तो ये दो बातें होगी, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने की तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, और है भी तो अपने पास रखो। ठीक है, इसमें मेजरली हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो किसको चेक करेंगे, सेकंड वाले को। ठीक है, इसमें गड़बड़ लिखेगा। ठीक है, तो आगे इतना लंबा चौड़ा स्कूल में ऐसे करेंगे किसी का भी। अब बात ये उठती है, इतना क्या करवा रहे हो, इसको छोटा करते हैं। तो लोग 9th में तो मेहनत किया नहीं होगा, तो चलो अभी देखते हैं। एक चीज मुझे मालूम है कि हमारा स्क्वायर रूट के अंदर में 5 प्लस 12 आया था। नाउ कम टू द शॉर्टकट। तो इसको अगर हमारा स्क्वायर रूट निकालना है तो अंदर वाले को कुछ परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखना है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही कुछ आएगा। अच्छा 2ab जो आएगा तो एक आयोटा वाला टर्म होगा और एक नॉर्मल टर्म होगा, x प्लस आयोटा है, एक आयोटा वाला टर्म होगा और एक नॉर्मल टर्म होगा। तो लेकिन 2ab तो यही होगा ना। यस सर।
तो 12 आयोटा जो है इसमें से 2ab लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 आयोटा। ठीक है, तो 2 तो हमेशा फिक्स रखेंगे दिमाग में, 2 तो लाना ही लाना है। अब 6 आयोटा का फैक्टराइजेशन जो है, ये जो 6 आयोटा है उसको लिख सकते हैं 6 इंटू आयोटा पहला, ठीक है। या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं 1 इंटू, अरे रुक जा भाई, 1 इंटू 6 आयोटा लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 आयोटा, और क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू 3। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये अगर मान लो 2ab में ab ऐसा है तो इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर का करके सम करने से कितना आना चाहिए 5 के इक्वल आना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला जो 5 है ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस क्या है b स्क्वायर ही है ना। यस सर। और ये प्लस क्या है 2ab का टर्म है, इस टर्म में लिखना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोचना है ना, ये तो थॉट प्रोसेस में आ रहा है। तो 2ab में 2 हटा दो, ab की जगह पे अगर ये दोनों है 6 स्क्वायर कितना होता है 36, आयोटा स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 6 आयोटा कितना हो गया स्क्वायर माइनस 36 माइनस 35, ये भी नहीं है। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 5, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब 2 आयोटा क्या स्क्वायर क्या हो गया माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो 5 अब प्लस जो 12 आयोटा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है 2 आयोटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 2 आयोटा इंटू क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा हो गया ना सर। जितनी बातें मैंने बोली वो सोचना है और जल्दी सोचना है। तो यहीं पे इसी से बहुत सारे 12 आयोटा से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 12 आयोटा से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी ने कह दिया कि -35 और प्लस 12 आयोटा, इसको निकालो। तो कौन सा -35 कौन बनेगा, ये वाला दे देगा। तो क्या लिखोगे इसको 1 प्लस क्या लिख लोगे 6 आयोटा का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस क्या लिख लेंगे 6 आयोटा। आया समझ में? और अगर मान लो कहीं पे ऐसा दे दे, समझ गए, ये समझ में आया? अरे आया ना, बाकी तरीके से तेरे को मालूम है क्या करना है, एक्स आयोटा वाई, आगे क्या करना है वाई ऑन बोथ साइड, अगला क्या करना है इक्वलिटी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उसके आगे क्या करना है मार्क करना, उसके आगे क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई मार्क करना। हम तो इसे ऐसे आवाज नहीं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करके सिंपलीफाई करेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा, कभी कभी ये जो 12 आयोटा जो है ना इनके साथ 2 नहीं है, जैसे मान लो 3 आयोटा, क्या लिखा हुआ है, तो 3 आयोटा के केस में मान लो लिखा हुआ 3 आयोटा, तो पूरे एक्सप्रेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2ab तुमको चाहिए। तो पूरे एक्सप्रेशन को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, अंदर फैक्टराइज करके देख लोगे पॉसिबल फैक्टराइज। जब भी तुमको पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्टमेंट होगा ही होगा। तो ये हो गया इसके लिए बेटा कॉम्पिटिटिव के लिए, इसमें लिखना तो कुछ नहीं है, सोचना है, समझ गए। तो जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा कभी आएगा उसको तुम क्या करेगा पहले वैसे सॉल्व करके देखेगा, बाकी तुम्हारे पास प्रोसेस हो गया, स्कूल में इसको फॉलो करेगा। देखो इससे कितने क्वेश्चन बन गए, 35 प्लस 12 आएगा, -35 प्लस 12 आएगा, -5 प्लस 12 आएगा, और 5 प्लस 12 आएगा, इसी से 4 बनाओ। ठीक, ओके। दूसरा आता है, लिखो नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसको लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस।
खुल के इसको खेलना है, ठीक है। ये मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी मतलब वन एक का नहीं बल्कि यूनिटी, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है वन का, क्योंकि सर वन का क्यूब रूट निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय वन का क्यूब रूट निकालना है? वन का क्यूब रूट वन होता है, इसमें क्या निकालोगे? वन नहीं, वन नहीं होता, मतलब बस वो एक होता है, वन नहीं होता, वन तो होता है, बस एक होता है उसमें। नहीं वन तो होता ही है। हाँ, वन कहते हैं। हम ये क्यों कह वन नहीं होता, तो केवल वन नहीं, ओनली वन नहीं होता। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसको कैलकुलेट, पहले भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब आज तो सीखेंगे, थोड़ा बढ़िया से सीखेंगे, है ना। ये नहीं कि पहले तो हमें आता ही था, हम तो कर ही लिए, हमें तो आता ही है, नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो हम इसको दो तरीके से एनालाइज करेंगे। एक तो जनरल और पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे, क्या इसको बना के करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन, और दूसरा यूलर फॉर्म से करेंगे। तो वन जो है, वन को लिखा जाता है, हमने कल लिखवाया था e raised to the power iota 2k pi, तो लिखवाया था ना, ऐसे लिखा है। where k belongs to 95, क्या अच्छा इंटीजर, ठीक है। तुम्हें कह रहे सही कह रहे हो, ओके। तो हमें निकालना है 1 raised to the power 1/3, इसका मतलब हो गया e raised to the power iota 2k pi divided by 3। कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें k का वैल्यू 0, 1 और 2 लोगे। थोड़ी देर पेशेंस रख के सुन लेना, फिर बकबक करना, ठीक है। k इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो k इक्वल टू e raised to the power iota कितना हो जाएगा 2 pi by 3। जब k इक्वल टू 2 लेंगे तो e raised to the power क्या हो जाएगा iota 4 pi by 3। और these are your three cube root of unity। इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, और यहाँ पे इसको कहते हैं अल्फा x। क्या देख रहे हैं, देख लो, फिर आगे जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, मेरे बोलने के बाद वो भी नहीं देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो k का वैल्यू हमने क्या लिया बेटा 0, 1, 2। ऊपर में क्या स्टेटमेंट था, k belongs to इंटीजर। इंटीजर है तो इंटीजर केवल 0, 1, 2 थोड़े होते हैं, इंटीजर तो बहुत सारा होता है। अच्छा छोड़ो, उसमें अभी आते हैं थोड़ी देर में, एक मिनट। अगर मान लो यहीं पे 1 raised to the power 1/4 लिखेगा, e raised to the power iota क्या लिखेंगे 2k pi by 4, और k का वैल्यू क्या लेंगे 0, सेम फॉर्मेट पकड़ ले 1, 2, 3, ठीक है। एक हो जाएगा 1, a raised to the power क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 2 pi by 4 iota, e raised to the power क्या हो जाएगा 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 4 pi by 4, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा e raised to the power iota क्या हो जाएगा 6 pi by 4। इसको 1 रखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। देखो है कि नहीं भाई, इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर। इसी तरह फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा 1/5, तो क्या क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और क्या लिख सकते हैं अल्फा रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे अल्फा क्या होगा बताओ तो e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 5। देखो अल्फा यहाँ पे क्या है e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 3। यहाँ पे अल्फा क्या है बेटा e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 4। यहाँ पे e रेज़ टू द पावर आयोटा क्या होगा 2 pi by 4। कहीं पे अल्फा जो लिखा हुआ है, अगर अल्फा अगर ऐसा लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 7, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ यूनिटी। क्या लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ यूनिटी। ओके,
ओके Yes, sir. बात आई समझ में? अब क्वेश्चन ये है, ये समझने के लिए था थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब वापस आते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 1 2 ही क्यों होगी। ओके 0 1 2 की जो बात है अगर हम उसको करते हैं 2 के बाद क्या होगा, अगर हमने 3 रखा, क्या रखा बेटा 3 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, e raised to the power iota 2 into 3 pi divided by 3, यही होगा 3 और 3 कैंसिल, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, e raised to the power iota कितना हो गया 2 pi, cos के फॉर्म में क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, cos 2 pi प्लस iota sin 2 pi, मतलब cos 2 pi की वैल्यू 1, sin 2 pi की वैल्यू 0, यानी पहला वाला रूप रिपीट नहीं हो, रिपीट हो रहा है ना, सेम ही रहता है ना, चेंज थोड़ा हो रहा है। अच्छा e raised to the power, अगर मान लो k के वैल्यू 4 लोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, e raised to the power क्या हो जाएगा iota 8 pi by 3 होगा कि नहीं होगा, सर कैलकुलेट करा जब पर ये के बाद 12 क्या हर समय लिमिट होता है ना, सर मेरे को ऐसे दिखा नहीं तेरे को नहीं दिख रहा, तेरा दिमाग बोथर है। चलो अब यही तो कह रहे हैं तो बुरा लग जाएगा, फिर मेरे को मुंह में उंगली डालूंगा। e raised to the power iota बोर्ड पे लिख के देखे हो ना कि नहीं देखे, बोल रहे हैं वो भी जा रहा है कि नहीं दिमाग में, क्या है आयोटा 8 पाई बाई 3 cos के फॉर्म में कैसे लिखोगे, और 8 पाई बाई 3, अब प्लस क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, आयोटा साइन 8 पाई बाई 3। अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इतने में बातें खत्म, तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। cos 8 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलो, cos 2 पाई, अब प्लस क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे आयोटा साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। और हमें ये बताओ cos 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos और sin 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया जल्दी से बोलो, क्या हो गया cos 2 पाई बाई 3, अब प्लस क्या हो गया बेटा आयोटा साइन क्या हो गया जल्दी से बोलो, क्या हो गया 2 पाई बाई 3। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं, समझना है। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, e raised to the power iota क्या हो गया 2 पाई बाई 3, क्या ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यानी यहाँ से जैसे हमने 3 किया या 4 किया या 5 किया तो क्या में रिपीट हुआ 0 1 और 2 वाला रिपीट हुआ, तो इसीलिए इसे डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा, इससे अलग नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है क्योंकि को बार-बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 डिस्टिंक्टली मिलेंगे, कौन मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा और क्या मिलेगा जल्दी से बोलो e raised to the power iota 2 pi by 3, और तीसरा कौन सा मिलेगा e raised to the power iota 4 pi by 3। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, ये पहला अप्रोच है सर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कौन कौन सा होगा डायरेक्ट याद रखना, कौन कौन सा होगा 1 e raised to the power iota 2 pi by 3 e raised to the power iota 4 pi by 3, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं e raised to the power iota 2 pi by 3 को लिखूं तो क्या लिखूंगा जल्दी से बोलो, cos 2 pi by 3 प्लस iota sin 2 pi by 3, ठीक है। तुम्हें हमेशा लगेगा कि फॉर ट्रिग्नोमेट्री पढ़, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया cos pi minus pi by 3 प्लस iota sin क्या हो गया pi minus pi by 3, cos pi minus theta क्या होता है माइनस cos theta, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस cos pi by 3 प्लस iota sin क्या हो गया pi by 3, क्यों कि sin pi minus theta sin theta का इक्वल होता है
cos pi minus theta माइनस cos pi by 3 का वैल्यू 1/2 तो क्या हो गया माइनस 1/2 अब प्लस कितना हो गया रूट 3/2 आयोटा तो दिस इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है इसी तरह e रेज़ टू द पावर आयोटा 4 pi by 3 कैलकुलेट करो माइनस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल ही गलत है क्या लिख लिया cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3 तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया cos pi plus pi by 3 plus iota sin क्या लिखेगा जल्दी से बोलो 5 प्लस 5 pi plus pi by 3 sin cos pi plus theta minus cos theta और प्लस आयोटा sin pi plus theta minus sin theta तो दिस इज इक्वल टू हो गया -1/2 minus root 3/2 आयोटा -1 minus root 3 आयोटा डिवाइडेड ठीक है ओके तो ये हो गया पहला है ओके ऐसा Yes, sir. क्वेश्चन तो पहली बात ये होगी तो इसे हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म में लिया गया और यूलर फॉर्म में लिया गया अगर ये यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मॉडुलस कितना होगा r e raised to the power iota theta तो r क्या होता है मॉडुलस और थीटा वो क्या होता है आर्गुमेंट क्या होता है आर्गुमेंट इसका मतलब यहाँ पे सीधा इतना लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड 1 जो होगा वो भी 1 के इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 3 कोई कहेगा तो ये भी किसके इक्वल होगा 1 के मॉडुलस e रेज़ टू द पावर आयोटा 4 pi by 3 ये भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल आई बात समझ रहे हैं बस तो हमेशा देखना z में कभी भी लिखा रहे मान लो e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा किसी ने लिख दिया तो क्वेश्चन में ये समझ लेना इसका मतलब इसका मॉडुलस ऑफ z कहीं पे 1 दिया हुआ है तो z may be considered as z is equal to e raised to the power iota theta क्या समझ में आया कहीं पे लिखा हुआ है mod z is equal to 1 तो z को हम कैसे कंसीडर करेंगे z is equal to e raised to the power iota theta समझ गया z is equal to r e raised to the power iota theta लिखा रहता है तो r वहां पे क्या होता है मॉडुलस यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वहां 1 लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा 1 के ये समझ में आया अच्छा दूसरी बात आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट की बात करूं देखो ध्यान से तो आर्गुमेंट की बात करूं तो 1 का आर्गुमेंट क्या होता है 0 पता है ना पॉजिटिव x एक्सिस पे तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा 0 दूसरे का आर्गुमेंट क्या है 2 pi by 3 तीसरे का आर्गुमेंट क्या है 4 pi by 3 लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखना है तो क्या लिखोगे माइनस 2 pi by 3 ठीक है अभी आप देखो बाद में कंक्लूड करना अब देखो ध्यान से चीजों को थ्रो करें अच्छा अगर मान लो मैं तुम लोगों से बोलता हूं अगर मैंने इसको अल्फा लिख लिया इसको अल्फा लिख लिया इसको अल्फा सेकंड वाले को अल्फा लिख लिया मान लो तो क्या ये अल्फा स्क्वायर है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं मान लो लिख लिया सेकंड वाले को अल्फा
तो अगर अल्फा स्क्वायर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर आयोटा कितना हो जाएगा, 8 पाई बाय 3 होगा, 18 पाई बाय 3 आयोटा 8 पाई बाय 3। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बोलो, cos 8 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 3 होगा। Yes, sir. दिस इज इक्वल टू क्या लिखेगा, cos क्या लिखेगा, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन क्या लिखेगा, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 लिखेगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ फाइनल क्या लिखेगा, जल्दी बताओ। Cos 2 by 3 plus iota sin 2 by 3. इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। इधर से इधर तो सीधा दिखता है, तो इसका मतलब अगर इसको भी तुम अल्फा लिखोगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फा आया समझ। ये दोनों एक दूसरे मतलब एक दूसरे का स्क्वायर होता है, एक अल्फा होता है तो दूसरा अल्फा है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कौन सा अल्फा होगा कौन सा अल्फा स्क्वायर, दोनों में से एक को अल्फा लोगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फा है। तो बात होती है किसी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये समझ में है। तो दूसरे अप्रोच इसको सीखने के लिए था कि x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं। मानस पेराना रुद्राक्ष दिपेश संस्कार गौरव प्रियांशु सबका नाम आ गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या था, x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टराइज कर लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस a प्लस b। फिर इसमें से अलग अलग ये 0 के इक्वल हो गया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिए, ये आ गया तुम्हारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये भी एक अप्रोच है ना, समझ में आ गया। बोलो अब आ जाओ सेकेंड फेज ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी जो बताया उसके यूज करते हो प्रॉपर्टीज में होगा, प्रॉपर्टीज की बात है। लिखो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट होता है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0 के इक्वल। बहुत ही सिंपल है, ये तीन टर्म किसमें दिखाई दे रहा है, एपी जीपी एचपी किसमें दिखाई दे रहा है, एपी जीपी में। जीपी का टर्म क्या होता है, e into r square minus 1 upon r square। तो क्या हो गया 1 into 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस अल्फा। Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. अब तुम्हें ये पता लगाना अल्फा क्यूब किसके इक्वल होगा। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा क्यूब 1 के इक्वल होगा। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा रेज टू द पावर 4 1 के इक्वल होगा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा रेज टू द पावर 5 1 के इक्वल होगा। 18th रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा रेज टू द पावर 18 होगा 1 के इक्वल होगा। लेट मी चेक फर्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया क्या, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3। ध्यान से देखो, इसका मतलब अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू द पावर आयोटा कितना हो जाएगा, जल्दी से 2 पाई into 3 डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई, ये किसके इक्वल होता है 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो गया 0। ठीक है, एक तरीका देखने का। तो हम दूसरा इसीलिए जानबूझ के दिखा रहे हैं ताकि बार बार जीपी एपी ये सब समझ में आए। दूसरा तरीका है और भी सिंपल है
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं हमारे पास, क्या क्या होता है बताओ जल्दी से। वन होता है, एक वन होता है, दूसरा क्या होता है, एक वन होता है, दूसरा होता है -1/2 माइनस √3/2 वाई होता है, और तीसरा और तो प्लस ले लो -1/2 अब -√3/2 वाई, और तीनों को ऐड करें तो ये दोनों तो कैंसिल वैसे ही हो गया और प्लस साइन अगर लगा दिया तो, और इसमें -1/2 -1/2 -1, ठीक है, ये दोनों -1 1 -1 0 ऐसे भी समझ में आएगा, आया समझ में। तो फाइनल रिजल्ट क्या कंक्लूड किया कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर क्या होता है, जीपी में होता है, पहली बात तो जीपी से निकालेंगे। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो अल्फा क्यूब हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा रेज टू द पावर 4 क्या होगा, 1 के इक्वल, यानी किसी भी रूट है, कोई भी अगर रूट है nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका पावर अगर ऐड करोगे तो हमें तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा जो सेकंड आता है जिसके बारे में अभी हमें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अल्फा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, बोल क्यों नहीं रहे भाई, हेलो, ये लोग तो एकदम क्या होगा, अल्फा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देख लिया पहला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अल्फा रेज टू दी पावर, अगर m है, m यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात, इसकी बात करें m बिलोंग्स टू नेचुरल, ये कह रहा है कि अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है, अगर एक m इज इक्वल टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, यानी m को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो अल्फा के इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर के इक्वल होगा f, m इज इक्वल टू क्या हो गया 3n प्लस 2, यानी अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर, और 1 के इक्वल होगा f, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3n। जैसे कोई कहता है कि अल्फा रेज टू द पावर 18, 18 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, 18 डिविजिबल है, तो इसका मतलब है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अल्फा रेज टू द पावर 26, ठीक है, कितने से डिवाइड किया, 3 से, कितना रिमाइंडर है, 2, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा रेज टू द पावर 412, 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 2 7, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो इसका भी 412 को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे इसके इक्वल होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, जब लंबा सा सीरीज दिखाई देगा उस समय इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टी, कहते हैं कि अल्फा रेज टू द पावर m प्लस अल्फा रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस अल्फा रेज टू द पावर m प्लस 2, m यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, यानी थ्री कंसेक्यूटिव पावर जब भी दिखाई देते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0। कोई भी थ्री कंसेक्यूटिव पावर, कंसेक्यूटिव समझते हैं ना, लगातार, ठीक है। कोई कहता है कि अल्फा रेज टू द पावर 44 प्लस अल्फा रेज टू द पावर 45 अल्फा रेज टू द पावर 46, इसका सम तीनों कंसेक्यूटिव दिखाई दे रहे हैं, सब 0, ठीक। लेट मी चेक, 44 को 2 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, 45 तो 0, तो ये क्या हो गया 1, 46 1, तो ये क्या हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के। अरे सर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मिरेकल नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल थिंग।
ठीक है, आगे बात करें। पक्का Yes, sir. लौटने चलो। चौथी बात, 1 plus alpha raised to the power n plus alpha raised to the power 2n किसके इक्वल? n belongs to natural। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 0 होगा। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, प्रेशर डालो। आप लोगों की तरफ से आंसर नहीं आ रहा सर। हमारी क्लास के बच्चे हो आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मुझे क्या लगता है, मेरे दिमाग से निकल पेन उठा वो देख के क्या करेंगे, देखने नहीं करेंगे, इतना समझ रहा तो नहीं नोटबुक उठे। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। आई थिंक उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ना, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। वो तो मैंने पहले ही कह रखा है ना, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। गेम देख लीजिए। ज्ञान सुन 3 होगा अगर 0 बन बस ठीक है, ये भी है। हाँ बोलो। तो मैं कहता कि जो आप वन लिखा है वहाँ पे उसका क्या लिख सकते हैं कि अल्फा रेज़ टू पावर n by 2 into 0 देखो इस तो इसमें वो n/2 में कहाँ घुस गए? जितना इसलिए वो रंग यहाँ पे n/2 का लॉजिक कोई लॉजिक सर ये मतलब कोशिश करेंगे कि पावर अगर कुछ सोचना था इसमें चोरी है। नहीं सुन दो सर बात पूरी बस नेचुरल नंबर लेना है क्या उसको? करते ही नहीं नेचुरल नंबर बराबर ऐसे थोड़ी। दिमाग को फोकस करो ना, n/2 मत करना शुरू करो। इसे जीबी में यूज करता पावर को है तो ये तो यही तो यही दो 3 कवर तो मैं 0 अजीब हालत है। n हाँ n0 कैसे? जब मैंने कह दिया n नेचुरल नंबर और जब तुम n0 कह रहा है तो मार थप्पड़ खा जाएगा तुरंत, है ना? तुरंत ही खा जाएगा ना। नॉर्मल से सोच, n का वैल्यू 1 होगा। इसमें क्या है, इसमें इतना दिमाग जो लगा रहे हो, इतना लगाना है। तो n का वैल्यू 1 लिया तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 0, n का वैल्यू 2 लिया n होगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज़ टू द पावर 4 अल्फा रेज़ टू द पावर 4 अल्फा के इक्वल, है ना? तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा पर स्क्वायर प्लस अल्फा 0 के n इज इक्वल टू 3 ले लिया 1 प्लस अल्फा क्यूब अल्फा रेज़ टू द पावर 6 अल्फा को अल्फा क्यूब किसके इक्वल 1 के इक्वल अल्फा रेज़ टू द पावर 6 किसके इक्वल 1 के इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 3 चलिए ऑड लेकर तो ऑड 3 केवल 3 का मल्टीपल तो ठीक से बोलोगे ना n इज इक्वल टू 1 लिया तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 0 आएगा 2 लिया 3 से डिविजिबल नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, जो 3 से डिविजिबल होगा वहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक सिंपल सा है ना, सिंपल स्टेटमेंट है ना। मैंने कहा तुमको सोचो तो तुम कैसे सोचो, बच्चे सब ऐसे ही ना सोचेगा। तो n आपने नेचुरल नंबर बोला तो n/2 ले लेते हैं, ये नहीं करना। n जब नेचुरल नंबर बोला तो क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 1 लेगा 2 लेगा 3 लेगा 4 लेगा, थोड़ा सा एक बार पैटर्न देख लो। तुम्हें सोचने के लिए दिया मतलब तुम्हारे रीच में है ना, तुम जो इस तरह से तो सोच सकते हो ना भाई, ये भी हमें सोचे। मैंने कहा क्या पॉसिबिलिटी हो, मैंने तो कुछ लिखा नहीं था क्या पॉसिबिलिटी हो। तो अब हो गया 0 हो गया या 3 हो गया। जब 4-5 लिख लेंगे तो दिख जाएगा जिन नंबर्स को हम यूज कर रहे हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो 3 आता है और 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो क्या होता है 0 आता है। तो क्या लिखोगे 0 n is not equal to 3n 3 when n is equal to 3n। ठीक है ना, इसमें इतना नहीं। पांचवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
अच्छा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहाँ पे होता है? आर्गेन प्लेन पे होता है। अच्छा, रुक जा, तो इसको थोड़ी देर के लिए रुकना, फिर तो हमारे पास कौन कौन सा था? एक था 1 e raised to the power iota 2 pi by 3, e raised to the power iota 4 pi by 3, यही है ना? अच्छा, तो 1 मतलब हो गया 1,0 लोकेशन कर दे। e raised to the power iota 2 pi by 3 जिसका मॉडुलस इससे इक्वल होगा 1 के इक्वल, और इसका आर्गुमेंट कितना होगा 2 pi by 3। तो यहाँ पे 1 यूनिट पे ये क्या हो जाएगा? e raised to the power iota क्या हो जाएगा? 2 pi by 3। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड जो है उसका मॉडुलस कितना है? 1 यूनिट, और आर्गुमेंट क्या ये कितना था हमारा? 2 pi by 3। तो अगला आएगा कितना आएगा? जल्दी से बोलो। 4 pi by 3। और कितने यूनिट रहेगा? 1 यूनिट रहेगा 1 यूनिट। तो बोलो हाँ या ना? तो ये रहेगा 1 यूनिट पे रहेगा, तो 1 यूनिट पे रहेगा तो ये 1 यूनिट रहेगा, और ये क्या होगा? e raised to the power iota क्या होगा? 4 pi by 3। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितना है? 4 pi by 3। इधर वाला जो एंगल है वो कितना है? 2 pi by 3। तो ऑब्वियसली ये भी एंगल कितना होगा? 2 pi by 3। और ये 2 pi by 3, ये 2 pi by 3, तो ये भी एंगल क्या होगा? 2 pi by 3। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ट्रायंगल बनेगा ही ना? कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो तीनों है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन बनाता है। क्या बनाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। अरे रुक ना, कहे छापना शुरू कर देता है, रुक ना भाई, तब इकट्ठे छापता इसीलिए गड़बड़ होता है, बीच में 2 लाइन बोल देते निकल जाता है। तो पहली बात समझ में आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे? इक्विलैटरल हमने क्या किया? ऐसे मान लिया, मैंने को प्रूव कर दिया। इक्विलैटरल से एग्जांपल you are so triangle प्लेन कर रहा है तो बन रही है ट्रायंगल का मोड़ वहां पे, तो ट्रायंगल एंगल की प्रॉपर्टीज इक्वल रहेगा क्योंकि दोनों का 1 यूनिट बेस सेपरेट है। तो एक है 1 यूनिट, दूसरे बाकी के दो है x है, मान लीजिए तो 2x 60 पे x साइड भी आएगी। सिमिलर x यहां पे रहेगा, तो ऊपर x रहेगा, साइड में x रहेगा, तो फिर लाइक तरीके से सिमिलर करके जाएगा, हर जगह 60 का एंगल रहेगा, तो फिर रहेगा लास्ट में। नहीं समझ फिर तो समझ वो ट्रायंगल सर ट्रायंगल अगर ओरिजिन से मान लिया ओरिजिन से 1,0 उसका बिल्कुल वन की इक्वल है, तो दोनों पे एंगल ऑपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल आएगा ये तीनों ट्रायंगल। कुछ और सोचना, कुछ नया सोचने के लिए बोलना। क्या उसने बोला मुझे समझ में नहीं, ऐसी बात हो रही है। वो रेगुलर करता है तो हम बीच में समझते हैं, खाली उसको सिखा रेगुलर करेगा ना तो जाएगा। उसने जो बोला मुझे समझ में नहीं, ऐसी बात हो रही है। कुछ और सोचो, एकदम से हमें एकदम क्लिक कर दे, कुछ लगे कि कुछ हमारा बच्चा एकदम से पार के कुछ देख नहीं पा रहा है इसको। हमारे बच्चे सब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये सारा बच्चा देख रहा है, इसी की बेसिस पे इक्विलैटरल बोल रहा है। लेकिन सारा देख के अंदर बना हुआ है कि ये सेंटर होगा, ये सर्कल होगा, और उसके सर्कमफेरेंस कहां पे होगा? ओरिजिन पे। और यहाँ पे अगर 2 pi by 3 का एंगल बनाता है तो सर्कमफेरेंस उसका आधा बनाता है, pi by 3 बनाता है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वैसे ही सब कुछ है। हाँ यही बोल रहा है ना, ये चीज ठीक है। मतलब एक हो गया, एक तो नॉर्मल हो गया, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ कर सबटेंड इक्वल एंगल। तो क्या हो गया? इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, तो यानी इसका मतलब क्या है? ये तीनों अगर एक ही डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या हो गया? इस तीनों से पास होने वाला एक सर्कल होगा, सर्कल होगा जिसका सेंटर कहां होगा? इस पॉइंट पे होगा। इसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी पॉइंट है, थोड़ा छापने लगते हो, जितने भी पॉइंट होंगे वो यूनिट सर्कल पे लाई करेगा। किस सर्कल पे लाई करेगा? यूनिट सर्कल पे। किस सर्कल पे लाई करेगा? यूनिट सर्कल, जिसका सेंटर कहां होगा? तुम लोग आ रहा है समझ में? अरे तुम लोग भी हमारे क्लास के बच्चे। हेलो, एक आदित्य झा है, वही लगा हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। श्रेया है क्लास में?
बताओ इतना यस सर आ रहा है। क्लास वाले तक का जाके कर रहे हैं कि कौन क्या किसको बुला रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें देखो दो तीन लोगों की बात अभी नहीं बना, अभी मत बना, अभी तो रफ वर्क कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आई। पहली बात आई कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे, बिकॉज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी जितने भी होंगे, क्या बोला मैंने, nth रूट ऑफ यूनिटी जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होगा, यूनिट सर्कल पर लाई करेगा, जिसका सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन। सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन। पहली बात। और इसमें क्या बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इक्विलैटरल मतलब साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एज वेल एज इक्विएंगुलर। और कोई भी पॉलीगॉन अगर इक्विलैटरल होता है और इक्विएंगुलर होता है तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो जो तुम्हारा nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, चाहे वो थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, चाहे सेवेंथ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ हो, कोई भी हो, वो हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा। क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगॉन। समझा? e raised to the power i का 2 pi by 6 रेगुलर हेक्सागन का एक है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक वर्टेक्स जो रहेगा ना वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रहेगा 1,0। तो इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, समझ गया, कितना इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। पहली बात देखो, आप अब कंक्लूड करो, फर्स्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, लाइज ऑन द यूनिट सर्कल whose center is at origin। तो यहीं से थोड़ा सा लोकस वाला ज्योमेट्रिकल टच तो लेगा ना, ज्योमेट्रिकल फीलिंग लेना है। सेकेंड पॉइंट, it is also the vertices of equilateral triangle। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, एक ही बात है, दो बातें ये बताए थे ना, तीसरी बात क्या बताए थे, एटलीस्ट वन रूट ऑफ यूनिटी, एटलीस्ट, बिकॉज अभी तीन है ना, ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है इससे ज्यादा बढ़े, एटलीस्ट वन रूट ऑफ यूनिटी लाइज एट द पॉजिटिव रियल एक्सिस, कहां पे, 1,0 पे। अब डायग्राम प्रॉपर बना देना। एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। ये हो गया 1,0, ये हो गया e raised to the power iota 2 pi by 3, और ये हो गया e raised to the power iota 4 pi by 3। समझते नहीं हो बात को। समझ में आई होगा? हेलो, वैसे करके तो बहुत सारे प्रॉपर्टी एकदम छपा सकते हैं, लेकिन छपाने में एक प्रॉपर्टी और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो, सिक्स प्रॉपर्टी। If the cube root of any number is p, cube root of any number is p, तो क्यूब रूट तुम्हें पता होगा, क्यूब रूट सारे नंबर का निकलता है, निकलता है कि नहीं, निकलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सबका निकलता है, मालूम है ना, मालूम ना, -27 का -3 रियल वाला है ना, 8 का 2, -8 का -3, 1 का 1, -1 का -1। The cube root of any number is p, then other cube root of unit cube roots are p alpha, p alpha square, where
Alpha is a complex cube root of unity, where alpha is a complex cube root of unity. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, अदर क्यूब रूट्स आर। Other cube roots are p alpha, p alpha is एक तो p हो जाएगा। Other cube roots are p alpha, p alpha is Okay, sir. complex Unity. इसे एक छोटा क्वेश्चन क्या पूछा था, जो पहले होता था ना इंजीनियरिंग तो अलग अलग होते थे, स्टेट में पूछा था किसी से, एकदम बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, एक लाइन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्या पूछा था, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ x। तो इसको आप कैसे करेंगे, x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8। तो x प्लस 1 का क्या होगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, इतने ही आंसर निकल गया। तो अभी जो हम कह रहे थे क्या कर रहे थे, p, तो हमने देखा माइनस 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, माइनस 2, अदर क्या हो गया बेटा, माइनस 2 अल्फा और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन इससे हो गया। कभी कभी देखोगे तो x माइनस 1 लिख देगा, तो एडजस्टमेंट होगा, समझे? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. और कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, ऐसे लिखता है, देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कहता है इसके रूट्स निकालो। ओके, तो इसलिए इसमें क्या है, देखो क्या करेंगे, अभी हम कर रहे हैं तो तुम्हें आसान दिखेगा, मैं खुद देखो। इसमें लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझिए? Yes, sir. यहाँ पे ये क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। समझा Yes, sir. कि नहीं? समझो कि नहीं? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन देख के, कभी कभी यहाँ पे प्लस माइनस के एरर कभी कर देगा, तो एक बार एडजस्ट करना, परफेक्ट क्यों बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, परफेक्ट। अच्छा, 6 के बाद कौन सा पॉइंट, 6 पॉइंट का क्वेश्चन तो लिख लो ना, मतलब रहेगा ना कि मतलब कहाँ पे क्वेश्चन यूज करेंगे, केवल थ्योरेटिकली थोड़े, थ्योरेटिकली बताने से थोड़े पायलट बन जाओगे। प्लेन उड़ाने की थ्योरी पायलट थोड़े बना देगा, कार चलाने की थ्योरी से कोई कार चलाता है? प्लेन को हाथ में पकड़ेंगे, लेकिन वो तो देखना हैंडराइटिंग शुरू हो गई, पहले चलेगा। अगला, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में काम आएगा, मतलब इसको जहां देखेगा प्रूफ पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है ना। और देखो कभी भी अपने दिमाग में ये चीज मत बैठा लो कि जहां अल्फा लिखा हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, समझिए? क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा हुआ है अल्फा एक सिंबल है, असाइन अल्फा तो कहोगे अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉस अल्फा क्या अल्फा क्यूब रूट, जब तक क्वेश्चन है कहीं उसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम लोग पढ़े थे तो हम तुम्हारी तरह अपने दिमाग में बैठा लिए थे कि ओमेगा जहां पे लिखेंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ गए, क्योंकि मन में तो क्यूब रूट इतना हम प्रैक्टिस करते हैं कि ओमेगा देखते ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नजर आता है,
तो हमारे तरफ ओमेगा यूज होता है। अभी भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, कभी ओमेगा लिखा रहेगा, कभी अल्फा लिखा रहेगा। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अगर ओमेगा के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तभी जाके हम बात करेंगे नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसे लिखा रहता है। तभी जाके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा 0 के इक्वल होगा, और ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 के इक्वल होगा। मतलब कहीं भी अपने मन से सिंबल को अपने मन में नहीं बैठा लेना। जैसे कैपिटल डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, कुछ सिंबल है इतने फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ना कि डी अगर दिखाई दिया क्वाड्रेटिक वाला चल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट, पता चला डी वहां पे कोई और चीज लिखा हुआ है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन को फ्री माइंड से पढ़ना। ये नहीं कि ओमेगा लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, अगला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में काम आता है और जेई इस पे बहुत फोकस करता है, लेकिन आजकल जेई भी थोड़ा सा चालाक हो गया था, एडवांस में इसी का फायदा उठा लिया था। तो अपन लोगों को फायदा नहीं उठाने देना है। उसने क्या फायदा उठाया तो वो बताएंगे। 2017-18 एक बार फायदा उठा ले बच्चों को इसी बार। कौन सा पॉइंट होगा 7, तो 7 पॉइंट। अगर कहीं पे तुम्हारा इक्वेशन ये दिखाई दे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसके रूट्स जो लिखोगे अल्फा लिखोगे, अल्फा स्क्वायर लिखोगे। हम लोग z को इतनी बार कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं ना, z को कहते हैं ना z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को इतनी बार कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो यहाँ पे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा रहता है, तो z को x प्लस आयोटा y सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसका भी रूट क्या है बेटा, अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आता है इसमें, पहले तो ये हो गया, तो हम x के टर्म में लिखेंगे। इसका b पार्ट जो आता है, दूसरा पार्ट आता है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसके रूट्स जो होते हैं वो होते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसको सब टीचर ने बहुत मेहनत करके बताया था। अब बच्चों ने बहुत मेहनत करके बिना दिमाग लगाए याद कर दिया। क्वेश्चन में क्या चेंज किया, देखो क्या चेंज किया, जो एडवांस में पूछ दिया। कैसे पूछ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट झटके में इसको जब देखोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो झटके में दिखाई देगा तो क्या लिखोगे, माइनस अल्फा स्क्वायर। लेकिन इसका तो ये रूट है, x इज इक्वल टू क्या है, -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। माइनस की जगह तो प्लस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये जैसे अल्फा हो जाएगा। इसी पे खेल गया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस से उठाएगा ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे कर दिया कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, तो कह रहा है कि अल्फा, मतलब इसके मान लो अल्फा बीटा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ओके, अभी डेटा याद नहीं है। ठीक है, डेटा सेट करें तो कह दिया अल्फा रेज टू द पावर 105 प्लस बीटा रेज टू द पावर 207। ठीक है, ऐसे करके था कुछ यही मैं पूछा तो मैंने से पूछा हुआ 2.90। तो यहाँ पे एक अल्फा है, तो ये दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। तो क्या हो गया, अल्फा रेज टू द पावर 105 प्लस क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर रेज टू द पावर 207। यस 105 जो है इसको 3 से डिवाइड करें, ये तो हो गया 1, हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे देखो दूसरा है कि क्या है, 414 है, तो ये भी कितना है, जल्दी से बोलो। अरे 0, तो ये भी क्या 1, तो आंसर क्या हो गया। तो डेटा सेट हो गया तो आंसर आ गया। समझे बात को? यस सर। तो ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली पूछता है ना, ये फ्रीक्वेंटली पूछता है। ये जो है ना, ये जो है क्वेश्चन के लिए इसको लिख लेना, फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें और क्या क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन। अभी समय है ना 5 मिनट है।
ठीक है, आज थोड़ा सा खत्म करने से। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूसरा कैसे पूछता है, तो देखो x को अगर अपने दिमाग में बैठा लोगे और z देखते ही घबराना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है क्या, कैसे कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है कि अल्फा इज अ रूट, कभी कभी डायरेक्ट कह देगा रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बोलो हाँ, तो कह दिया कि सिग्मा अल्फा रेज टू द पावर आई, अब देखो आई लिखा तो मन में क्या चला, आयोटा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। कैसे नहीं है वो बता, 1 by अल्फा रेज टू द पावर आई का होल स्क्वायर, जहां पे i इज इक्वल टू 1 to 20। क्या बताओ, ये i आयोटा है, पॉइंटिंग है, i का वैल्यू क्या होगा 1। तो किसी सिंबल के साथ इतना प्यार नहीं करना, वो दिखे तो एकदम अंधे की तरह, आयोटा लोटा। इसका मतलब अगर मैं इसको ठीक से एनालाइज करूं तो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस 1 by अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस 1 by अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। कहां तक 27 तक, तो आगे क्यों नहीं लिखा, बाद में बताएं। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि इसका रूट तो एक तो अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, होगा ही होगा। यस सर। तो इसका मतलब अल्फा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 by अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर। अब ये 1 by अल्फा स्क्वायर भी होगा, वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। तो दूसरा भी क्या होगा, जल्दी से बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। यस सर। तीसरा अल्फा क्यूब, तो 1 ही होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्या हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 क्या होता है अल्फा, और 1 by अल्फा टू द पावर 4 तो क्या हो जाएगा, वो भी अल्फा। तो अल्फा प्लस 1 by अल्फा, तो वो पहला वाला आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 5 दूसरा वाला आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 6 तीसरा वाला, ये बार-बार रिपीट करेगा। यानी अगला जो होगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 by अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 को अल्फा लिखेंगे तो यानी पहला वाला आ गया। यानी फिर से ये 3 की प्रिफरेंस में रिपीट मारना शुरू करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो गया, ये भी -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना 1 + अल्फा स्क्वायर 0, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1, अब प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। कितनी बार ये आएगा, 7 टाइम। कितने टाइम, तो 9 टाइम, तो 9 टाइम। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया 1 हो गया 2 और 4 6 इजिकल कितना हो गया 54। आयोटा नहीं था वो, समझ गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को फ्री होके सोचना है, कोई सिंबल से प्यार नहीं करना है, नहीं तो फिर वो सिंबल इतना प्यार करोगे तो तुम्हें दुखी कर देगा। डोंट लव एनीवन, लव नॉट गो, कितना खुशी होता है उस दिल को छुआ इससे। आज के बाद आज तक आज और कल तुम्हारे पास मौका है कॉनिक पार्ट में कंप्लीट करने का। अगले क्लास से ये अपने रंग में, ये चैप्टर अब अपने रंग में आएगा, समझ रहे हो, अपने रंग में आने को समझते हो। इसके बाद ये अपने रंग में शुरू हो जाएगा चैप्टर, तो अब इसको समय देना पड़ेगा। यहाँ तक की बातें मन में बैठा लेना,
अगले क्लास में इसके जो टारगेट में अवेलेबल क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर देखेंगे उसमें हम जो तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं ये एप्लीकेशन पार्ट वाला है, इसमें हमें कॉपी अपने अप्रोच को मिलाने की कोशिश करें। इसमें तुम्हारा जितना अपना अप्रोच काम करेगा उतना ज्यादा सही है। हम तो तुम्हें एक बेसिक का अप्रोच बताएंगे, हमें तो आता नहीं ज्यादा, हम बेसिक का अप्रोच बताएंगे, हम ऐसे अप्रोच बताएंगे जो सबको समझ में आए। कुछ एक्सेलरेट अप्रोच, कुछ भटकेंगे, कुछ क्वेश्चन देखे हमें लोग शुरू किया था दिमाग करो तो शुरू करके कहाँ पहुंच गए, ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए, ट्रिग्नोमेट्री से पकड़ के फिर वापस कहाँ आ गए, फिर से अपने ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे ब्लेस यू, मेरे किस्मत हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। यस सर, आपने वो लिखवाया था ना x² - x - 1, इसके रूट्स को अल्फा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, जो होता ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी लिखेंगे, वो लिखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व लिखेंगे जबरदस्ती। अल्फा की टर्म अल्फा कॉम्प्लेक्स होगा, -1 + √3 i/2 होगा, या फिर -1 - √3 i/2 होगा। मैंने कहा 2 को 4 लिख सकते हो, तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वो ऐसे नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा इतना प्रैक्टिस रहता है ना कि फटाक से निकल जाता है अल्फा और अल्फा स्क्वायर। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर करके भी आंसर दिया हुआ था और कॉम्प्रिहेंशन वाला था। एक तक 3 क्वेश्चन गलत था, और उसमें जो आखिरी वाला था, जो चालाक बच्चा होता है ना, आखिरी वाला में गलत आ जाता था। फर्स्ट 2 के आंसर मैच हो जाते थे, आखिरी वाला सॉल्व ही नहीं होता था उससे। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे तो देखना कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। बड़ा प्यारा प्यारा सिंबल यूज करते हैं, बीटा के। आईआईटी कभी कभी तुम्हारे लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आईआईटी के लैंग्वेज को अगर डिकोड कर लिया, क्वेश्चन कभी भी, जैसे आप लोग क्वेश्चन रीड करते होगे ना, अभी टेस्ट देते होगे, तो आज से मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन कहां से कहां तक होता है, केवल ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन ऑप्शन तक पढ़ा जाता है। क्वेश्चन को हमेशा ऊपर से लेके ऑप्शन तक पढ़ो, वहां तक क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कब बनाया था और दर शुरू हो गए, टाइम खराब करते हैं, बाद में पता चलो तेरी इसमें तो करना ही नहीं, पूरा सॉल्व खत्म होने को। तो जब जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसे थोड़ा सा भी समय कम है, पहले सिलेबस को एक बार याद करते हैं, उसके तक याद करना है। उसके बाद जेई के क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट उसमें इस अप्रोच पे काम करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते बीच में ही आंसर आ जाता है, फिर भी आप सॉल्व करते रहते हैं। ये काम थोड़े एमसीक्यू में करना। स्कूल को एग्जाम दिया था तुम लोगों ने एमसीक्यू नहीं हुआ? तुम लोगों को नहीं दिया सर, तुम लोगों को नहीं एमसीक्यू दिया तो है, एमसीक्यू दिया है, ये तो मेरा ये तो टेस्ट की बात। कैसा हुआ, तो ठीक हुआ? ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर।